हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो सेशन को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख आंदोलन के बारे में, यानी कि मध्य प्रदेश में अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, किन किन का प्रमुख योगदान रहा है, वो सारे चीज़ें जो है आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। और यदि आप सोशल साइंस से अपनी एग्जाम दे रहे हैं तो आपका कंप्लीट एनसीईआरटी समरी प्लस एमसीक्यूज अवेलेबल है, यानी कि हर एक क्लास का एनसीईआरटी समरी चैप्टर वाइज रहेगा और साथ ही चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी रहेंगे। और यदि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप एमपीटेट वर्ग 2 के अंदर पार्ट ए की तैयारी करना चाहते हैं तो वो कोर्स भी आपका अवेलेबल है। सो किसी भी प्रकार के कोर्स को बाय करने के लिए आप डायरेक्टली ऐप पर जा सकते हैं। ऐप है आपका ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी, या फिर कोई भी डाउट रहने पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग झंडा सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे सत्याग्रह या ऐसे आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो कि मध्य प्रदेश से कनेक्टेड है, और साथ ही आपका एमपी बोर्ड की बुक में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 भी है। तो अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी समरी में ये चीज़ आपको मिल भी जाएगी। और साथ ही यदि हम लोग देखें तो आज इसके क्वेश्चंस भी हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और एमपीजीके का तो ये टॉपिक है ही सही, तो पार्ट ए का कुछ टॉपिक आपका यहाँ से भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए झंडा सत्याग्रह, अच्छे से पढ़िएगा सारी थ्योरी को, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो मार्च 1923 में जबलपुर में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर स्थानीय अधिकारियों के अंदर कुछ विवाद हुआ था। यह विवाद कांग्रेस सदस्यों द्वारा 8 मार्च 1923 को नगर पालिका भवन पर झंडा फहराने के समय ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने क्रोधित होकर झंडा नीचे उतारने का आदेश दे दिया था, है ना। तो इसी को लेकर यहाँ पर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ था, जबलपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1923 के अंदर हुआ था। सरकारी प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए जिला कांग्रेस समिति ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था, जिसका नेतृत्व, है ना, ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान जो आपकी फेमस हिंदी की कवियत्री है, और नाथूराम मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। सत्याग्रह करने वालों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें से पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह का कारावास यहाँ पर दिया गया था। तो ये सबसे पहला आपका झंडा सत्याग्रह है। इससे पहले भी काफ़ी सारी घटनाएं हुई है ना, लेकिन अभी तक उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए। फिर भी मैं आप सभी के साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगी जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं, जैसे कि चैन सिंह का नाम है ना, जो कि सारे मध्य प्रदेश के ही हैं, जिन्होंने 1824 में एक आंदोलन किया था, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि उनका अपमान अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के एक डिप्टी कमिश्नर ने उनका अपमान कर दिया था, तो उसी के विरोध में उन्होंने एक आंदोलन किया था। मतलब शुरुआत अगर मध्य प्रदेश की करूँ ना तो 1824 से हुई थी, है ना, विद्रोह करने की शुरुआत। फिर उसी के बाद 1840 में बुंदेला शासकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो ऐसे क्या हुआ, फिर ये सीरीज यहाँ पर चलती गई। फिर 1857 में के जितने भी सेनानी थे, जैसे लाइक रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, रानी अवंतीबाई, राजा बख्तावर सिंह हो गए, सआदत खां हो गए, ऐसे कई सारे नेम है इतिहास में, है ना, जिन्होंने जो है मध्य प्रदेश से प्रमुख योगदान दिया है, ठीक है। तो अभी ये झंडा सत्याग्रह का आपको ध्यान रहेगा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हुई थी। देखो आपको क्या करना है, एक तो समय ध्यान रखना है। 1923 के अंदर हुई थी, कहाँ पर हुआ था? जबलपुर में हुआ था। कौन कौन लोग इसके अंदर सम्मिलित थे? तो सुंदरलाल शर्मा चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान एंड नाथूराम मोदी। इसके बाद नागपुर झंडा सत्याग्रह का केंद्र बनाया गया तथा सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति लक्ष्मण सिंह को नागपुर भेज दिया गया, है ना, वहां से इन्होंने इसका कार्य संभाला। 18 अगस्त 1923 को ब्रिटिश अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्वयं सेवकों को जुलूस निकालने की अनुमति दी, जिसका नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये कहानी है आपके झंडा सत्याग्रह की। दूसरा है चरण पादुका नरसंहार। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति, ठीक है, तो डेट तो याद रहेगी कि 14 जनवरी की बात है, ठीक है। 1931 की ये घटना है। मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले में उर्मिला नदी के तट पर स्थित सिंहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा को ब्रिटिश सैन्य बल ने चारों ओर से घेरकर जनसभा में उपस्थित लोगों पर गोली चला दी। इसमें 21 लोगों की मृत्यु हो गई, 26 लोग घायल हो गए। कुछ सुनकर आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद आ रही होगी, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है? तो चरण पादुका नरसंहार है। कहाँ पर हुआ था? छतरपुर जिले के अंदर हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इस नरसंहार ने पूरे बुंदेलखंड में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है
इसको पूरा उत्तेजित कर दिया। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बुंदेला शासकों के द्वारा 1840 से 1842 में भी विद्रोह किया गया था, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तीसरा है आपका जंगल सत्याग्रह। वर्ष 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल क्षेत्र के आदिवासियों ने सत्याग्रह किया था। जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। इसका नेतृत्व डीपी मिश्रा, लाला वाजपेयी आदि नेताओं ने किया था। यह आंदोलन बैतूल, बंजारी, ढाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी, टूरिया और हरदा के जंगलों में व्यापक रूप से फैल गया था। मतलब ये मध्य प्रदेश के जंगलों की ही बात है। जंगल सत्याग्रह के दौरान घोड़ा डोंगरी बैतूल के आदिवासी कंधे पर कंबल डालकर और हाथ में लाठी लेकर ब्रिटिश सत्याग्रह को चुनौती देते हुए गजेंद्र सेवकों के नेतृत्व में जंगल से बाहर आ गए थे। ठीक है, तो ये आदिवासी जंगल से बाहर आ गए थे, किसका? ब्रिटिशर्स का सामना करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मध्य प्रदेश का नमक सत्याग्रह, ये तो सभी जानते ही हैं। वर्ष 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चुनौती दी थी। 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। जैसे कि आपने सुना ही होगा, ये गुजरात का है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भी तो किसी ने पहल करी होगी। तो जबलपुर के सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। मध्य प्रदेश में जबलपुर और सिवनी के अतिरिक्त खंडवा, सीहोर, रायपुर आदि नगरों में भी नमक कानून को यहाँ पर तोड़ा गया था। और इस तरीके से जो गांधी जी का नमक सत्याग्रह है उसमें मध्य प्रदेश ने अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, सोहावल का नरसंहार सतना जिले में बिरसीपुर के समीप हिनोता गांव में 10 जुलाई 1948 को सोहावल रियासत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में सम्मिलित होने जा रहे लाल बुद्ध प्रताप सिंह, राम आश्रय गौतम, मंदिर पांडे की माजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड को माजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओके, तो ये है आपका सोहावल का नरसंहार। भोपाल राज्य के स्वतंत्रता संग्राम की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, है ना, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल भारत की स्वतंत्रता के समय स्वतंत्र नहीं हुई थी। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया, परंतु वर्ष 1948 में भोपाल राज्य की भारत में विलय की मांग उठने लगी। ठीक है, जिसका नेतृत्व भाई रतन कुमार प्रोफेसर, अक्षय कुमार पत्रकार, प्रेम श्रीवास्तव, सूरजमल जैन, मथुरा प्रसाद, शांति देवी और बसंती देवी आदि लोगों ने किया। ठीक है, इस आंदोलन को गति देने के लिए भाई रतन कुमार और उसके सहयोगी ने नई राह नामक एक अखबार जो है यहाँ पर प्रकाशित किया था, जिससे ये सारी जानकारी जो है लोगों तक पहुँची। ओके, अब इस आंदोलन में क्या हुआ था? इस आंदोलन का केंद्र भोपाल के जुबेराती में स्थित रतन कुटी थी, जहां नई राह अखबार का कार्यालय भी था, परंतु नवाब के आदेश पर इस कार्यालय को बंद कर दिया गया। तब होशंगाबाद से एडवोकेट बाबूलाल वर्मा के घर से भूमिगत होकर इस आंदोलन को यहाँ पर कंटिन्यू रखा गया। अतः जनता का दबाव देखकर सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह को विवश होकर विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस प्रकार भोपाल 1 जून 1949 को सम्मिलित हो गया। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर ये इंक्लूड हो गया। उसके ऊपर ये नवाबों वाला शासन न होकर जो देश के संविधान वाला शासन है वो अप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रहेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पंजाब मेल हत्याकांड। ठीक है, पंजाब मेल हत्याकांड यहाँ पर क्या है? 24 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला करके ब्रिटिश अधिकारी हैक्सेल की हत्या कर दी थी, जिसके पश्चात 10 अगस्त 1931 को खंडवा अदालत में मुकदमा प्रस्तुत किया गया और 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी को फांसी की सजा दी गई और दलपत राम को काला पानी की सजा यहाँ पर दी गई। तो ये है आपका पंजाब में हत्याकांड। ठीक है, चावल आंदोलन जो कि रीवा में किया गया था। क्या आंदोलन है ये? 28 फरवरी 1947 को रीवा राज्य में जबरिया लेवी वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया के द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। रीवा राज्य के सैनिकों के द्वारा इन दोनों ही क्रांतिकारियों की हत्या कर दी गई। ठीक है, और इसीलिए इस आंदोलन को जो है रीवा राज्य का चावल आंदोलन यहाँ पर कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भोपाल की बात करें, है ना, तो 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति के दिन रायसेन बोरसा गांव में नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, वो 1931 की घटना थी, ये 1949, लेकिन सेम मकर संक्रांति के दिन की घटना है।
नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत की नवाबी सेना ने अधिकारी जाफर अली खान और स्थानीय लोगों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में नवाब की सेना ने बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल बिरधन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी। इस अकाउंट को भोपाल का जलियांवाला बाग कांड यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए रतौना का सत्याग्रह। सागर के निकट रतौना नामक स्थान में 1920 में कसाई खाने के विरुद्ध असहयोग आंदोलन के सिद्धांतों पर आधारित एक आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, सागर के रतौना में ब्रिटिश सरकार ने कसाई खाना खोल रखा था, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में गाय और बैल को काटा जाता था। इसके विरोध में कई समाचार पत्रों और स्थानीय नेताओं ने विरोध दर्ज करवाया था। बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक समिति का गठन किया और इस समिति की सिफारिश पर कसाई खाने को बंद कर दिया। ठीक है, तथा असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सागर में जनता की प्रथम जीत थी कि उन्होंने अपने बल पर जो है इस पूरे जो कसाई खाना था इसको बंद करवा दिया था। नेक्स्ट है आपका बुंदेला विद्रोह। 1842 में सागर के दीवानी न्यायालय में सागर जिले के 2 बुंदेला ठाकुर जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह पर लगान वसूली के लिए डिक्री देकर उनकी संपत्ति जब्त करने की धमकी दी गई थी। तो ये वही 1840 से 42 के बीच की घटना है। डिक्री के विरोध में बुंदेला ठाकुरों ने कुछ अंग्रेजों सिपाहियों को मार दिया था और शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग समस्त बुंदेलखंड में फैल गई और नरसिंहपुर में यह विद्रोह सबसे अधिक फैल रहा था। ठीक है, सबसे अधिक सफल रहा वहां से। नरसिंहपुर से विद्रोह का नेतृत्व गोंड राजा दिलहन शाह ने किया था। इस विद्रोह की आग जबलपुर में भी फैल गई, जहां हीरापुर का राजा हृदय शाह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, बुंदेला विद्रोह का यह परिणाम हुआ कि नर्मदा के दोनों तटों के बहुत बड़े भाग से विदेशी सत्ता कुछ समय के लिए समाप्त हो गई थी। 1842 के अंत तक विद्रोही सरकारों और अंग्रेजों के बीच छोटी मोटी टक्कर यहाँ पर होती रही। इसी बीच कर्नल दिल्ली द्वारा राजा हृदय शाह को सपरिवार पकड़ लिया गया, जिस कारण विद्रोहियों का जो है मनोबल यहाँ पर गिर चुका था। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देती हूँ। इसके अलावा मैं आपको 100 क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि देखो क्लास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो अभी मैं कुछ आपको 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ पर करवा रही हूँ। इसके अलावा 100 क्वेश्चन का PDF आपको ऐप पर मिल जाएगा। आप चाहें तो ऐप के कोर्सेज में जाकर देख सकते हैं, या फिर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर भी जाकर देखेंगे, वहाँ पर भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इस पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी तो आपने पढ़ ली है, बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिवनी में किस नेता ने गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किया था, है ना। तो सिवनी की बात हो रही है, गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह, जैसे कि अपने मध्य प्रदेश से जो आगे योगदान देने वाले कौन थे, दुर्गा शंकर मेहता, अब्दुल जब्बार थे, प्रभाकर ढूंढीराज जटार थे, पूनम चंद राका थे। कौन थे? दुर्गा शंकर मेहता थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? सेठ गोविंद, द्वारका प्रसाद मिश्र, ए और बी दोनों। तो इन दोनों के नेतृत्व में जो है मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, गोविंद और द्वारका प्रसाद मिश्र में। तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई? शिवपुरी से, जबलपुर से, बैतूल से या फिर छतरपुर से? तो मध्य प्रदेश में जो झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी वो जबलपुर से हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू हुए सत्याग्रह के साथ जबलपुर में किसके नेतृत्व में सत्याग्रह का आयोजन हुआ? 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू हुए सत्याग्रह के साथ जबलपुर में किसके नेतृत्व में सत्याग्रह का आयोजन हुआ? सत्याग्रह की कहानी आपने अभी सुनी ली थी कि यहाँ पर जेल हो गई थी, तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने नागपुर से जो है इसको संभाला था और उनके पति ने, राइट, वो कहानी आपने पूरी सुनी। ठीक है, तो यहाँ पर जबलपुर में किसने नेतृत्व किया था? दुर्गा शंकर मेहता ने, पंडित सुंदरलाल ने, सरोजिनी नायडू ने या फिर द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा जो है आंदोलन को यहाँ पर संभाला गया था। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, पंजाब मेल हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? इटारसी रेलवे स्टेशन, खंडवा, रीवा, जबलपुर रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ पर जो है आपका पंजाब मेल हत्याकांड जो हुआ था, है ना, जो हत्या कर दी गई थी ब्रिटिशर्स की, वो कहाँ पर हुआ था? खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके यहाँ स्क्रीन पर है, आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब किया था? 23 में, 1925 में, 1930 के अंदर किया था। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? 1930 के अंदर किया था, अभी हम लोग पढ़कर आए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, वर्ष 1923 में हुए झंडा सत्याग्रह का निर्देशन करने वाले कौन थे? देवदास गांधी, रामगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ये सभी थे? डेफिनेटली ये सभी थे, इन सभी ने मिलकर इसको जो है
निर्देशन दिया था, इसको गाइड किया था बोल सकते हैं। 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले यहाँ पर कौन थे? दुर्गा शंकर मेहता, गर्जन सिंह कोरकू, सुजान सिंह, पंडित चंद्रशेखर। ठीक है, तो गर्जन सिंह कोरकू थे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चरण पादुका गोलीकांड जो है कहाँ पर हुआ था? रीवा, ग्वालियर, छतरपुर या फिर जबलपुर में? तो चरण पादुका गोलीकांड जो हुआ था यहाँ पर आपका छतरपुर के अंदर हुआ था, इस स्थान पर हुआ था ना, छतरपुर जिले में चरण पादुका पे। ठीक है, नेक्स्ट 1930 में घोड़ा डोगरी सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? है ना, घोड़ा डोगरी उस प्लेस का नाम था, जबलपुर में है, छतरपुर में है, बैतूल में है या फिर सिवनी के अंदर है? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? बैतूल के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली, इसके अलावा 100 क्वेश्चन की पीडीएफ है, सो आपको सेल्फ स्टडी करना है उसका। 100 ही क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है इससे कि आगे की सीरीज है वो, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका ये जो टॉपिक है, क्योंकि देखो डेफिनेट सी बात है कि सन वाले क्वेश्चन है तो याद करने में दिक्कत तो आती ही है, तो आप इसको लिख लीजिए कि सबसे पहली घटना 1931 की है, फिर इसके बाद की, तो ऐसी सीरीज आपकी चलती रहेगी, है ना, तो आपको ध्यान भी रह जाएंगे। और आप एनसीईआरटी कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो जस्ट ₹350 में आप कंप्लीट 10th से लेकर 6th तक की एनसीईआरटी प्लस 11th 12th के ऐसे टॉपिक जो आपकी इसमें है सिलेबस के अंदर है, वो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगी, जिसमें आपको मोर देन 5000 MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस 1 लाइनर सीरीज प्लस शॉर्ट नोट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। और अलग से आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, जस्ट ₹350 में आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। ओके, और कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है, इस पर व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग कल मॉर्निंग के सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।